हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके साथ फिर से हाजिर हैं वर्कशीट नंबर 1 के साथ, जो आपको 10 सितंबर 2020 को पूरी करनी थी। आज का आपका सब्जेक्ट है हिंदी, और हिंदी में आपको हिंदी की वर्कशीट नंबर 1 करनी है, जो इस हफ्ते के लिए आपको दी गई थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हिंदी सब्जेक्ट है आपका चैप्टर का नाम क्या है। तो चैप्टर का नाम है लाख की चूड़ियाँ। हिंदी सब्जेक्ट में आज जो हम चैप्टर कर रहे हैं वो आपकी बुक जो आपको दी गई है, इस कार्यपात्र के माध्यम से हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक जो आपको मिली है वसंत, उसके दूसरे पार्ट लाख की चूड़ियाँ के बारे में कुछ जानने और समझने का अभ्यास करेंगे। आपकी वसंत की जो बुक है हिंदी की जो आपको दी गई है, उसका पार्ट नंबर 2 यही है कि लाख की चूड़ियाँ, इसी के बारे में दिया गया है। यह एक कहानी है जिसका मुख्य पात्र बदलू है। ये कहानी किसके बारे में है? बदलू के बारे में है। बदलू चूड़ी बनाने का काम करता है। बदलू किसका काम करता है? चूड़ी बनाने का काम करता है। लेखक ने बदलू के कार्यों का बड़े ही ध्यान से अवलोकन किया है। लेखक ने बड़े ध्यान से देखा है, समझा है बदलू के काम को, और उसने उसको अवलोकन मतलब वो ध्यान से समझा और देखा है। तभी तो उन्होंने बदलू के काम करने के तरीके को नीचे लिखे पाठ के अंश में, पाठ मतलब जो हमने नीचे अभी जो हम पढ़ेंगे वो नीचे वाले हिस्से में बड़े अच्छे से समझाया है, बताया है। तो बच्चों, कहानी की शुरुआत कुछ यूँ होती है। तो कहानी की शुरुआत कैसे? नीचे पढ़ते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। लेखक बोल रहा है यहाँ पे, जो भी चीज़ें कह रहा है वो लेखक अपनी जुबानी कहने की कोशिश कर रहा है कि लेखक ने क्या देखा, क्या समझा, वो क्या कहना चाह रहा है वो लेखक के हिसाब से। तो उसने सबसे पहले कहा सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। लाख का मतलब होता है, लाख क्या मतलब? प्राकृतिक ज्ञान। आप कह सकते हो कांच, या कांच जैसा कह सकते हो, वैसा गोलियां बना। भाई लेखक को बदलू इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि वो उसे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था। मतलब लेखक अपने मामा के गांव जाना इसलिए सबसे ज़्यादा पसंद करता था क्योंकि उसे बदलू गोल गोल लाख की गोलियां बनाकर देता था। जब मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती, रंग बिरंगी गोलियाँ, जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। क्योंकि जब लेखक वहाँ जाता था तो उसको बहुत सारी गोलियाँ मिलती थी। वो अलग अलग रंग की गोलियाँ अपने पास रखता था, उसको संभालता था। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसे कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। जैसे गांव में पता है कि जो मामा के यहाँ, जैसे मामा के गांव में जा रहे हैं तो सब लोग मामा ही लगेंगे, क्योंकि मामा के भाई लगेंगे सब लोग। तो वैसे तो लेखक को बदलू मामा कहना चाहिए था, बट उन्हें बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहता था, कि जैसे साथ के सभी बच्चे उसके बदलू काका कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था, मतलब कुछ ऊंचा करके बनाया हुआ था, थोड़ा आगे जाके ऊंचाई टाइप में। मकान के सामने बड़ा सा सहन था। सहन मतलब घिरा हुआ स्थान, जैसे आप बरामदा कह देते हैं उस तरीके से, या घरों में जिसको चौखट या द्वार कहा जाता है गाँवों में, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसमें एक नीम का पेड़ था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था, और उसी नीम के पेड़ के नीचे बैठकर बदलू अपना काम करता था। बगल में भट्टी देखती थी, जिसमें वो अपना लाख गर्म करके चमकाता था, उसको मोड़ता था, गोलियां बनाता था, चूड़ियाँ बनाता था, जिसकी वजह से वह लाख पिघलाया करता था। वह उस कांच को पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। तो भट्टी में क्या करता था, वो लाख को गलाया करता था, और उसके सामने एक चौखट, लकड़ी की चौखट रखी थी, जिस पर जब लोग लाख पतला है, जब वो मोड़ सकते हैं लाख को, तो वो लाख को पिघला करके उसको एक रूप दे दिया करता था। रूप कौन सा देता? चूड़ी का आकार दे दिया करता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार के बेलनुमा मुंगेरियाँ रखी रहती थी। मुंगेरियाँ क्या होती हैं? एक बेलन का आकार का ठोस लकड़ी का, जिस पर वो चूड़ी को आकार देते, क्योंकि चूड़ियाँ अलग अलग साइज़ की होती हैं। तो ऐसे ही बेलन के आकार के अलग अलग साइज़ के लकड़ी के गट्ठे रखे होते थे, जिसमें वो लाख को फंसाकर उनको आकार दिया करता था। वह मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था, तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियाँ
बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता था। तो फिर इन्हीं को अलग अलग रंग के गट्ठे पर लगाकर चूड़ियों का आकार देने के बाद वो फिर उन पर आराम से रंग किया करता था। जो शब्द पीले रंग में दिए हुए उनके मतलब समझाए नीचे। लाख एक प्रकार का प्राकृतिक गोंद जैसा होता है जिससे आप लोग चूड़ियाँ बनाते हैं, चूड़ी जैसी बनती है। सहन दीवार आदि से घिरा हुआ स्थान। जो सहन उसने बोला जिसको मैंने द्वार या आपने बरामदा कहा था, तो वो दीवार से घिरा हुआ एक स्थान था, मतलब अपनी बाउंड्री उसने की हुई थी। मुंगेरिया एक बेलन के आकार का ठोस लकड़ी का टुकड़ा, जो मैं आपको बता चुका हूँ, ठोस लकड़ी का टुकड़ा। प्रश्न नंबर आप सवाल करते हैं अपने। तो प्रश्न नंबर 1 क्या है? लेखक को मामा के घर जाना क्यों अच्छा लगता था? आपको छुट्टियों में किसके घर जाना अच्छा लगता है और क्यों? तो हमें पता है लेखक का, तो हमें पता है कि उसको क्यों मामा के घर अच्छा लगता था। तो लेखक को मामा के घर जाना इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि वहाँ पर बदलू लेखक को रंग बिरंगी गोलियाँ दिया करता था। फिर इसका दूसरा हिस्सा है कि आपको छुट्टियों में किसके घर जाना पसंद लगता है, अच्छा लगता है? तो वो तो सबके आंसर अलग अलग हो सकते हैं। कोई नाना लिख सकता है, कोई नानी लिख सकता है, कोई मामा, कोई दादा, कोई चाचा के यहाँ जाना पसंद करता है। रीज़न आप अपने अपने दे सकते हैं कि क्यों का जवाब क्या है वो आप बताएंगे। प्रश्न नंबर 2, प्रस्तुत पाठ में लाख से बनने वाली चूड़ियों का जिक्र किया गया है। क्या आप कुछ अन्य पदार्थों के नाम बता सकते हैं जिनसे चूड़ियाँ बनती हैं? भाई चैप्टर में तो लाख से चूड़ियाँ बनी हैं, लाख मतलब गोंद से। तो क्या आप कुछ और भी ऐसे पदार्थ जानते हैं जिनसे चूड़ियाँ बन सकती हैं? तो चूड़ियाँ प्लास्टिक से बनती हैं, हमने देखा आजकल प्लास्टिक के कंगन आते हैं। चूड़ियाँ क्या नाम है, कांच से बन सकती हैं, हमने देखा कांच के चूड़ियाँ आती हैं। 2 चीज़ें तो मैंने बता दी हैं। बाकी अगर आपको किसी को पता है तो एक्स्ट्रा में आप लोग लिख कर अपना जवाब देंगे। सवाल नंबर 3 गलत प्रिंट हो गया है। प्रश्न नंबर 3 और 4 होना चाहिए, तो 2 बार प्रिंट हो गया है। लेखक बदलू को मामा न कहकर काका क्यों बुलाता था? अनुमान लगाइए कि बच्चे अक्सर ऐसा क्यों करते हैं। लेखक बदलू को मामा न कहकर काका इसलिए बुलाता था क्योंकि उसके साथ के सभी बच्चे उसको बदलू काका कहा करते थे। और जो इसका दूसरा हिस्सा है कि अनुमान लगाइए कि बच्चे अक्सर ऐसा क्यों करते हैं, तो बच्चे अक्सर ऐसा इसलिए करते हैं कि वो जैसा सबको देखते हैं वो वैसा ही करते हैं। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। अनुकरण का मतलब होता है एक दूसरे को देखा देखी करना। और लास्ट सवाल है, क्या आपने किसी को घर में बदलू की तरह कोई सामान बनाते हुए देखा है, ध्यान से देखा है? उसके बारे में अपने शब्दों में लिखिए। आप किसी को भी लिख सकते हैं, जैसे घर में मम्मी को कभी खाना बनाते हुए देखा हो, या भाई को कभी कुछ अच्छा सा कुछ बना रहा हो, प्रोजेक्ट बनाते हुए देखा हो, तो वो, या कोई ऐसा सामान बनाने वाला हो आपके घर के आसपास जिसको आपने बहुत ध्यान से देखा हो, तो उसके बारे में आपको इसमें लिखना है अपने शब्दों में। तो ये है आपकी वर्कशीट नंबर 1 हिंदी की। इसमें हमने बदलू के बारे में देखा और हमने पढ़ा कि लाख की चूड़ियाँ। तो चैप्टर है वो वसंत के दूसरे पार्ट का है, जिसकी हमने समरी पढ़ी कि वो कहाँ है, कैसा है, बदलू मामा, बदलू काका, कुछ भी कह सकते हैं। और फिर हमने इनके सवालों के उत्तर दिए। तो यही आपको आज करना है और कल हम 11 तारीख वाली वर्कशीट के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।